Good morning, all the dear student, and welcome to our English channel, The English at Your Door. Today we are going to start our second book, The Vistas. The first lesson name is The Third Level. It is a story about a 31-year-old man named Charlie. यह 31 वर्षीय एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम चार्ली है. बिसाइड इसके अतिरिक्त दिस इज ए साइकोलॉजिकल स्टोरी. यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है. दैट रेफर टू द सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक सबवे यानी भूमिगत रास्ते का जिक्र करती है. विच टेक्स पैसेंजर टू द गेल्सबर्ग. जो पैसेंजर को जो यात्रियों को गेल्सबर्ग तक ले जाता है. इन एडिशन इसके अतिरिक्त दिस सबवे बिकम द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नरेटर्स हार्श रियलिटी एंड फैंटेसी. इसके अतिरिक्त ये सबवे ये भूमिगत रास्ता बिकम्स बन जाता द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नरेटर्स हार्श रियलिटी वर्णनकर्ता के कठोर वास्तविकता एंड फैंटेसी और उसकी कल्पनाओं के बीच का एक बंध एक सेतु. मोर ओवर फिर भी द थर्ड लेवल वाज ए वे ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. तीसरा स्तर चार्ली के लिए बच निकलने का एक रास्ता है. एज क्योंकि लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार में जीवन इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज पूर्ण रूप से अनिश्चितताओं वॉरीज चिंताओं एंड स्ट्रेस और तनाव से भरा है. इट टेक्स चार्ली टू डिफरेंट वर्ल्ड दैट हिज फ्रेंड आल्सो कॉल. यह चार्ली को एक अलग ही संसार में ले जाता है जिसे उसका मित्र ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट जागते हुए सपना पूरा होने जैसा कहता है. वॉकिंग ड्रीम होता चलते हुए सपना लेना, सपना लेने की विश इच्छा, फुलफिलमेंट पूरी होना. फर्दर आगे द स्टोरीज अबाउट चार्लीज टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड. आगे ये कहानी इस संसार से बच निकलने के लिए चार्ली की प्रवृत्ति के बारे में है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण द थर्ड लेवल स्टार्ट बिकॉज ऑफ सेम्स लेटर रिटन ऑन 8 जुलाई 1984. ये तीसरा स्तर यानी ये कहानी स्टार्ट शुरू होती है बिकॉज ऑफ सेम लेटर सेम के पत्र द्वारा रिटन ऑन 18 जुलाई 1984 जो 18 जुलाई 1984 को लिखा गया था. दिस स्टोरी शोज द कनेक्शन बिटवीन द टाइम एंड स्पेस. और ये कहानी समय और स्थान के बीच में संबंध को दिखाती है. इन न्यूयॉर्क में द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ 2 लेवल. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं. नॉनथलेस फिर भी चार्ली ए 1 ईयर ओल्ड सिटी रेजिडेंट 31 साल का चार्ली जो एक शहर का निवासी है टाक्स बातें करता है दैट कि देयर एग्जिट्स ए थर्ड लेवल कि यहाँ पर एक तीसरा स्तर भी मौजूद है. आल्सो ही क्लेम दैट ही हैज़ बीन देयर. और वह ये भी दावा करता है कि वो वहाँ पर गया था. टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. इस समस्या के बारे में बातें करने के लिए वह अपने एक मनोचिकित्सक मित्र के पास जाता है. ही कॉल्स इट ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और उसका मनोचिकित्सक उसे चलते हुए सपना लेने की इच्छा को पूरा होना कहता है. एंड एक्सप्लेन चार्लीज साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट. और चार्ली की मनो अवस्था का वर्णन करता है ये कहते हुए कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर इनसिक्योरिटी वॉर एंड वॉरी. कि आधुनिक संसार पूर्ण रूप से भय असुरक्षा युद्ध और चिंताओं से भरा पड़ा है. एंड एवरीबॉडी वांट टू एस्केप टू सम टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. और प्रत्येक व्यक्ति से बचने के लिए वास्तविकता से थोड़ा सा अस्थायी बहाना बनाना चाहता है. एज फॉर इन जैसा कि उसके लिए हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन टिकट संग्रह करने की आदत इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप. इससे बच निकलने का एक संकेत है. एट टाइम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम लाइक ए मेज टू चार्ली.
एट एट टाइम, उस समय ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन प्रतीत होता है, लाइक ए मेज, एक जाल की तरह, टू चार्ले, चार्ले को, वाइल टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे ए कपल ऑफ टाइम, जब वह पहले भूमिगत रास्तों को अपनाता था कई बार वह अपना रास्ता भूल जाता था। वन टाइम ही इंटर द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, एक बार तो वह रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। वाइल द अदर टाइम, और जबकि दूसरी बार, ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक अवे, वह एक ऑफिस की बिल्डिंग पर पहुंच गया जो 3 ब्लॉक दूर था। हाउएवर, फिर भी दिस टाइम ही लॉजेस हिज वे, इस समय भी वो अपना रास्ता भूल जाता है। एंड समथिंग यूनिक अक्यूर, और कुछ विचित्र बात उसके सामने प्रकट होती है। चार्ले विजिट द 3rd लेवल, चार्ले तीसरे स्तर की यात्रा करता है। इन द साइलेंट हॉलवे, शांत हाल के रास्ते पर, चार्ले कीप्स वॉकिंग, चार्ले चलता रहता है। टर्निंग लेफ्ट, बाई तरफ मुड़ता है। एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ घुस जाता है। until he touches an architecturally old station, जब तक he touches वह छू नहीं जाता एंड आर्किटेक्चरली, एक कलात्मक रूप से, वास्तुकला के रूप से, ओल्ड स्टेशन, पुराने स्टेशन को, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फैमिलियर लेवल, जो 2 परिचित स्तरों से बिल्कुल भिन्न है। मोर ओवर, फिर भी दिस ओल्ड स्मॉल रूम विद फीवर टिकट काउंटर and the train gate, a wooden information booth, wavering open flag, gaslight and brass spittoon. Moreover, फिर भी this old small room, ये एक पुराना छोटा सा कमरा है, विद फीवर टिकट काउंटर, जिसमें कुछ ही टिकटों के काउंटर हैं, एंड ट्रेन गेट्स, और रेलगाड़ियों के निकलने के गेट हैं। ए वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, एक लकड़ी का बना हुआ सूचना देने वाला बूथ है। वेवरिंग ओपन फ्लैग्स, गैस लाइट, और खुले गैस लाइटों से जलते हुए दिए या लैंप है। एंड ब्रास पिटून्स, और पीतल के बने हुए पिकदान हैं। ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द 18th, ये सब कुछ उसे 18वीं शताब्दी के वास्तुकला के बारे में याद दिलाते हैं। फर्दर, आगे ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट, वह आगे देखता है कि लोग फैशन से बाहर निकल चुके, यानी पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वैन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर, और जब वह समाचार पत्र पर तारीख को देखता है, द वर्ल्ड, समाचार पत्र का नाम है द वर्ल्ड, ही सीज 11 जून 1894, तो वह तारीख देखता है 11 जून 1894। वैन ही ट्राई टू बाई 2 टिकट, और जब वह 2 टिकट खरीदने के प्रयत्न करता है, रियलाइज, उसे एहसास होता है दैट कि ही नीड ओल्ड करेंसी, कि उसे पुराने करेंसी की आवश्यकता है। ही ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लॉइजा, वह अपनी पत्नी लॉइजा के साथ हमेशा गेल्सबर्ग की यात्रा करना चाहता था। बैक इन हिज हेड, इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज। बैक इन हिज हेड, वह अपने दिमाग में याद करता है, इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, कि एक अद्भुत नगर है, स्टिल, अब भी, विद ओल्ड फ्रेम हाउसेज, पुरानी चौखटों वाले घरों के साथ, ह्यूज लॉन, बड़े बड़े बगीचों के साथ, एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और विशाल पेड़ों के साथ। द प्लेस हैज़ प्लीजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क एंड वर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। प्लेस हैज़ प्लीजेंट, ये स्थान बड़ा प्रसन्नचित है। एंड लॉन्ग समर डस्क, और गर्मियों की लंबी संध्या यानी शाम। एंड वर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, और लोगों के पास वहाँ पर काफ़ी समय है। हैंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, यहाँ अगले दिन लंच के दौरान ही एक्सचेंज $300, व $300 बदल लेता है टू द ओल्ड करेंसी, पुरानी करेंसी से।
फॉर ओल्ड करेंसी अमाउंटिंग टू सम 200 ओनली, जिसे उसे केवल $200 ही प्राप्त होते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द अमाउंट डज नॉट बॉदर हिम, उस राशि से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एज, क्योंकि ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है दैट कि एवरीथिंग देयर विल बी चीपर, कि वहाँ गेल्सबर्ग में प्रत्येक चीज़ सस्ती होगी। हाउएवर, फिर भी ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर, वह दोबारा कभी भी उस गलियारे को नहीं ढूंढ पाता। दैट लीड हिम टू द थर्ड लेवल, जो उसे तीसरे स्तर पर ले जाता। व्हेन हर वाइफ केम टू नो अबाउट दिस, और जब उसकी पत्नी को इसके बारे में पता चला, सी आस्क्ड हिम टू स्टॉप लुकिंग, उसने उससे कहा कि वो उसको ढूंढना बंद कर दें। अनएक्सपेक्टली, अप्रत्याशित रूप से, हिज फ्रेंड सेम वेनर आल्सो डिसअपियर, उसका मित्र सेम वेनर भी गायब हो जाता है। एंड हिज वाइफ कीप ऑन लुकिंग फॉर हिम फॉर इन द वीक्स एंड, और सप्ताह के अंत तक उसकी पत्नी उसे ढूंढती रहती है। मोर ओवर, फिर भी सेम वाज द वन whom चार्ले शेयर हिज आइडिया अबाउट गेल्सबर्ग, सेम एक मात्र अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ चार्ले ने गेल्सबर्ग के विचार को साझा किया था, बताया था। चार्ले इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, चार्ले को टिकट संग्रह करने की आदत अपने पिता से विरासत में मिली थी। एंड सम डे वाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन, और किसी दिन जब वह उन टिकटों के संग्रह को देख रहा था, चार्ली फाइंड ए लेटर, चार्ले को एक पत्र मिला। दैट वाज अर्लियर नोट देयर, जो पहले वहाँ पर नहीं था। आल्सो इट हैज़ द पोस्ट मार्क ऑन द फेडेड 6 सेंट स्टैम्प विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड। आल्सो इट हैज़ द पोस्ट मार्क ऑफ ए फेडेड 6 सेंट स्टैम्प, उसके ऊपर एक डाकघर की मोहर भी थी, फेडेड 6 सेंट स्टैम्प, और जिस पर धुंधली सी 6 सेंट की एक टिकट लगी थी। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, जिस टिकट के ऊपर प्रेजिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी। फर्दर आगे द एनवलप रीड, लिफाफे पर लिखा था आज 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1893, टू चार्लेस ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के अंदर चार्ले के दादा को। एंड इट एड्रेस चार्ले, और इस पर चार्ले का पता लिखा हुआ था। इन द लेटर, पत्र में, द सेम टेल चार्ले, सेम ने चार्ले को बताया दैट कि ही हैज़ रीच्ड गेल्सबर्ग, कि वह गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। एंड ही इनवाइट चार्ले एंड लोइजा देयर, और वह चार्ले और लोइजा को भी वहां पर आमंत्रित करता है। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, he gets to know that the same exchanged $800 for old currency bill to establish his business in Galesburg। टिकट और सिक्कों की दुकान पर जाने के पश्चात he gets to know, उसे पता चलता है that कि same exchange $800 for old currency bills, कि सेम ने पुरानी करेंसी के लिए $800 बदले हैं। टू इस्टेब्लिश इस बिजनेस, अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए, इन गेल्सबर्ग में। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, सेम वाज नोन अदर दैन चार्लेज साइकियाट्रिस्ट, इसके अतिरिक्त सेम कोई और नहीं था सिवाय चार्ले के एक मनोचिकित्सक के छोड़कर। कंक्लूजन ये है, थ्रू द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर के द्वारा, द राइटर वांट टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड पीसफुल एंड क्वाइट ऑल टाइम, और लेखक शांतिपूर्ण और शांत अच्छे समय के लिए इस आधुनिक संसार से निकलना चाहता है। किसकी कल्पना करके? थर्ड लेवल की कल्पना करके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। यहाँ तीसरे स्तर का क्या अर्थ है? द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू द गेल्सबर्ग इलियस। थर्ड लेवल यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत रास्ता है जो यात्रियों को गेल्सबर्ग इलियस तक ले जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ले। स्टेशन के ऊपर थर्ड लेवल चार्ले के लिए एक बच निकलने का रास्ता है। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, उस लेखक का, उस वर्णनकर्ता का
जो अपने जीवन की कठोर वास्तविकता से बचना चाहता है। इट प्रोवाइड हिम ए बेस, यह उसे एक आधार प्रदान करता है, वेयर ही कुड इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी, जहाँ पर वो एक कल्पना और वास्तविकता के अंतर जाल बुन सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, वुड चार्ले एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ले कभी दोबारा तीसरे स्तर के काउंटर पर पहुंच सका गेल्सबर्ग की टिकट खरीदने के लिए, उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए? नो, चार्ले वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। चार्ले कभी भी गेल्सबर्ग की टिकट खरीदने के लिए तीसरे स्तर के काउंटर पर नहीं पहुंच सका, बिकॉज क्योंकि थर्ड लेवल वाज हिज इमेजिनेशन, क्योंकि तीसरा स्तर तो उसकी कल्पना में था। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ले? आप क्या समझते हैं कि तीसरा स्तर चार्ले के लिए बच निकलने का एक रास्ता था? वाई, क्यों? यस, हाँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ दैट कि द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ले। तीसरा स्तर चार्ले के लिए बच निकलने का एक रास्ता था। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वॉरीज एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार का जीवन पूर्ण रूप से असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से और तनाव से भरा था। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट दैम ऑल द टाइम। व्यक्ति को हमेशा उनके प्रति चिंतित रहता था। द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की कठोर वास्तविकता ने मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, जीवन को पूर्ण रूप से दुखदायी बना दिया था। एंड इवन अनबियरेबल, और यद्यपि असहनीय भी बना दिया था। सो ही वांट टू स्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड, इसलिए वह अपनी इच्छा के अनुसार एक संसार में बच निकलना चाहता था। चार्ले टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ले अपने मनोचिकित्सक मित्र से बातें करता है अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर के बारे में। हिज फ्रेंड कॉल इट, और उसका मित्र इसे ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक चलते हुए सपना लेने जैसा पूरा होना कहता है। चार्ले पोजेसिस एन स्केपिस्ट टेंडेंसी, चार्ले ने एक बच निकलने की प्रवृत्ति धारण कर ली थी। इवन इज स्टैम्प कलेक्टिंग इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यद्यपि उसकी टिकट संग्रह करने की आदत भी एक अस्थायी वास्तविकता से एक अस्थायी बहाना बनाना था। What do you infer from same letter to Charlie? चार्ले को लिखे गए सेम द्वारा चार्ले को लिखे गए पत्र से आपका क्या अभिप्राय है? द वे चार्ले केम अक्रॉस सेम लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। द वे, जिस तरीके से चार्ले केम अक्रॉस सेम लेटर, चार्ले को सेम का पत्र मिला, वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री, वह बिल्कुल पूर्ण रूप से रहस्य से घिरा हुआ था। अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उसके पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में ही फाउंड एन एनवलप, उसे एक लिफाफा मिला। द एनवलप कंटेनिंग द लेटर बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और लिफाफे पर लिखे गए पत्र अक्षरों में उसके दादाजी का पता लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 1894, यह 18 जुलाई 1893 को लिखा गया था। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर लगी हुई टिकट मोहर राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर दिखा रही थी। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर इन दैम, सामान्यतः फर्स्ट डे कवर में लिफाफे के अंदर एक खाली पेपर होता है, खाली कागज़ होता है। बट दिस वन कंटेन ए लेटर, परंतु इसके अंदर एक पत्र लिखा हुआ था। द लेटर वाज एड्रेस टू चार्ले, और इस पत्र को चार्ले को संबोधित किया गया, चार्ले को एड्रेस किया गया था। इन द लेटर, पत्र में, सेम हैड इन्फॉर्म चार्ले, सेम ने चार्ले को सूचना दी थी। ही हैड आल्सो टोल्ड
दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे स्तर पर रह रहा है। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ले, उसने चार्ले को यह बताया, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वे तीसरे स्तर को ढूंढते रहें। चार्ली क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द लेटर वाज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लेज इमेजिनेशन, यह पत्र चार्ले की कल्पना का एक उत्पाद था, यानी चार्ले की कल्पना ने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वॉरी एंड स्ट्रेस, आधुनिक संसार पूर्ण रूप से असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंताओं और तनाव से भरा है। वट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। वी कैन ओवरकम द anxieties and insecurity bred by our inevitable existence in the modern world by getting involved in some practical and beneficial activities. We can overcome, हम काबू पा सकते हैं, the anxieties and insecurity bred, चिंताओं और असुरक्षाओं से, by our inevitable existence, अपनी in the modern world, आधुनिक संसार में अपनी चिरस्थायी अस्तित्व से, बाई गेटिंग इन्वॉल्व इन द सम प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़, कुछ लाभकारी और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होकर, कल्टिवेटिंग हॉबीज़, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड, किसी प्रकार की हॉबी उत्पन्न करना या कि कोई आदत, कोई मनपसंद रुचि का कार्य शुरू कर देना। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ जीवन समय बिताना, एंड फ्रेंड, और मित्रों के साथ। गोइंग ऑन ट्रिप्स, किसी छोटी यात्रा पर जाना। एंड एक्सक्यूरिशन, या किसी अभियान पर। परस्यूइंग मेडिटेशन, आत्म ध्यान शुरू करना। एंड एक्सरसाइज हेल्प अस, और अभ्यास हेल्प अस हमारी सहायता करता है। लिव ए बैलेंस्ड, एक संतुलित एंड हेल्दी लाइफ, और एक स्वस्थ जीवन जीने में। रीडिंग गुड बुक इज इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स विद ग्रेट इंसाइट। रीडिंग गुड बुक, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, इज इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र होने के बराबर है। विद ग्रेट इंसाइट, अत्यधिक अंतर्दृष्टि से। दे नॉट ओनली इनरिच अस विद द वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, वे हमें केवल ज्ञान का एक बड़ा भंडार ही नहीं देती, बट आल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, बल्कि दूसरे अनुभव से हमें सीखने में हमारी सहायता करती है। एंड स्टे रूटेड टू सम बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमनिटी, एंड स्टे रूटेड, और बीज बोती है, टू सम बेसिक क्वालिटीज़, कुछ आधारभूत गुणों का, ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता के। ज्वाइनिंग हॉबी क्लासेज और जिम, अटेंडिंग सोशल इवेंट लाइक बर्थडे, वेडिंग, गोइंग फॉर आउटडोर गेम्स। ज्वाइनिंग हॉबी क्लासेज में शामिल होना या जिम में शामिल होना। अटेंडिंग सोशल इवेंट, सामाजिक घटनाओं में शामिल होना, लाइक बर्थडे, जैसे बर्थडे है, ये वेडिंग या शादी। और गोइंग फॉर आउटडोर गेम्स, या बाहर खेले जाने वाले खेलों के लिए चले जाना। गोइंग फॉर आउटडोर गेम, बाहर खेलने के लिए चले जाना। इंटरेक्टिंग मीनिंगफुल थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट से अर्थपूर्ण संपर्क करना। एंड राइटिंग डायरीज, या डायरी लिखना। कैन आल्सो हेल्प अस, ये सभी बातें हमारी सहायता कर सकती है। रिलीव आवर वरीज, अपनी चिंताओं से राहत दिलाने में। एंड स्टे फोकस्ड, और ध्यान केंद्रित करने में। एंड डिसिप्लिन इन लाइफ, और जीवन में अनुशासित जीवन जीने में। सिंपल एक्टिविटी लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक,
साधारण सी क्रियाएं जैसे संगीत सुनना, प्लेइंग विद पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ खेलना, ऑन ओकेजनल डिनर आउट, बाहर कभी कभार रात्रि भोजन करना, वॉचिंग सिनेमा देखना, और प्ले और गोइंग टू द प्लेसेस लाइक पार्क, या खेलना या ऐसे स्थानों जैसे पार्क जैसे स्थानों पर जाना, कैन गो ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस, ये एक लंबे समय तक हमारी सहायता करती है गेट राइड ऑफ स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बोर्डम, उबाऊपन से, एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, क्या आप इस कहानी में समय और स्थान के इंटरसेक्शन के बारे में सोचते? इंटरसेक्शन होता है यानी मेल न खाना। यस, देर आर सर्टेन इंस्टेंस इन द स्टोरी दैट शो एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। हाँ, इस कहानी में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो समय और स्थान की दूरी प्रदर्शित करते हैं। फर्स्टली, शुरू में द फर्स्ट 2 लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल उपस्थित हैं। वाइल द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन द 1890s, जबकि तीसरा स्तर 1890 की शताब्दी में दिखाया गया है, यानी वर्तमान की बातें कर रहे हैं, और तीसरा स्तर 1890 का है। सेकेंडली, चार्ले एंड हिज वाइफ लोइजा लिव इन द प्रेजेंट टाइम। दूसरा, चार्ले और उसकी पत्नी लोइजा वर्तमान समय में जी रही हैं, येट फिर भी ही रसेज टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाई 2 टिकट टू गो टू द गेल्सबर्ग ऑफ 1894। फिर भी वो 1894 के गेल्सबर्ग की 2 टिकटें खरीदने के लिए पुरानी करेंसी प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फर्दर, आगे, द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफार्म एट द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर के प्लेटफार्म की पुरानी वास्तुकला इज डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम द मॉडर्न प्लेटफार्म, आधुनिक प्लेटफार्म से, ऑफ द फर्स्ट 2 लेवल, पहले के 2 स्तरों के। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द आर्केक मैनर ऑफ ड्रेसिंग बाय द पीपल, लोगों द्वारा पहने जाने वाले पोशाकों का ढंग, एंड द न्यूज़पेपर, और समाचार पत्र, द वर्ल्ड डेटेड जून 11, 1984, जिस पर 11 जून 1893 की तारीख है। आल्सो ओवरलैप्स विद द चार्लेज रियल टाइम वर्ल्ड, ये भी सभी चार्ले के वास्तविक समय के संसार को छुपा देते हैं, एंड एग्जिस्टेंस, और अस्तित्व को। लास्टली, अंत में, द लेटर दैट वाज मेल्ड टू चार्लेज ग्रैंडफादर ऑन 18 जुलाई 1894, वो पत्र जो चार्ले के दादाजी को 18 जुलाई 1893 को लिखा गया था, हाईलाइट द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो भी समय और स्थान की दूरी को दर्शाता है। एज द सेंडर, जैसे कि भेजने वाला चार्लेज फ्रेंड सेम था, एंड रिसीवर, और प्राप्त करने वाला चार्लेज हिमसेल्फ स्वयं बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय से संबंध रखते हैं। थैंक यू, दैट्स इनफ।